जय श्री राम, जय हनुमान। प्रियजनों, कभी सोचा है जब कोई व्यक्ति राम नाम का जाप करता है तो हवा क्यों बदल जाती है? क्यों हर दिशा में एक अलग सी ऊर्जा फैल जाती है? क्यों मन अचानक शांत हो जाता है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति हमारे पास आ गई हो? प्रियजनों, क्योंकि जहां राम नाम लिया जाता है वहां केवल आवाज ही नहीं गूंजती, वहां चार दिव्य शक्तियां उतरती है और उनके बीच साक्षात हनुमान जी भी विराजते हैं। प्रियजनों, राम नाम सिर्फ दो अक्षर नहीं, रा और म नहीं है। ये दो अक्षर नहीं, दो ब्रह्मांडीय कंपन है जो जब जुड़ते हैं तो वे शक्ति बनती है जो सृष्टि को चलाती है। पहली शक्ति जो है, जो राम नाम के उच्चारण से ही उतरती है, वह है शुद्धि की शक्ति, पावर ऑफ प्योरिटी। जहां राम नाम का जाप होता है वहां की हवा तक पवित्र हो जाती है। राम नाम जैसे ही किसी की ओठों से निकलती है, वो जगह, वो घर, वो मन सब पवित्र हो जाता है। यह नाम अंदर की नकारात्मकता को धो देता है। क्रोध, लोभ, भय और चिंता सब धीरे धीरे गलने लगते हैं। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने कहा है, राम नाम जपत भव भय भागे, मिटत अघ और सुख मन जागे। यानी जो राम नाम का जाप करता है उसके सारे भय मिट जाते हैं और मन में आनंद जाग उठता है। कहा गया है, राम नाम से बड़ा कोई कवच नहीं। यह नाम अपने आप में एक दिव्य ढाल है। जिस स्थान पर राम की गूंज होती है वहां कोई भी नकारात्मक शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती। नकारात्मक शक्ति, दुख, भय, बाधा, ये सब राम नाम के आगे टिक नहीं सकती। राम नाम जैसे ही हवा में फैलते हैं वहां एक सुरक्षा वलय बन जाता है जिसमें रहने वाला व्यक्ति खुद को ईश्वर की गोद में महसूस करता है। भगवान राम और रावण के बीच युद्ध में भी जो विजय का प्रतीक बना, जय श्री राम केवल नारा नहीं था, वह ब्रह्मांड को हिला देने वाला शक्ति थी। तीसरा जो शक्ति है जो राम नाम के उच्चारण से उतरती है वो है शांति की शक्ति, पावर ऑफ पीस। राम नाम का जाप केवल पूजा नहीं, यह ध्यान का सर्वोच्च रूप है। जहां यह नाम लिया जाता है वहां झगड़े नहीं टिकते, वहां क्रोध नहीं, करुणा फैलती है। राम नाम सुनते ही मन अपने आप शांत हो जाता है, जैसे गंगा की लहरें किनारों को छूकर शांत हो जाती है, वैसे ही राम नाम मन की लहरें को स्थिर कर देते हैं। इसीलिए पुराने जमाने में भी जब गांव में कोई संकट आता था, बीमारी, अशांति या डर, तो गांव के लोग राम नाम संकीर्तन करते थे और चमत्कार होता था। बीमारी घटती थी, झगड़े मिटते थे और वातावरण बदल जाता था। चौथी जो शक्ति है जो राम नाम के उच्चारण से उतरती है वो है भक्ति की शक्ति, पावर ऑफ डिवोशन। राम नाम लेते ही हृदय में प्रेम की ज्योति जल उठती है। यह नाम अहंकार को पिघला देता है और आत्मा को ईश्वर से जोड़ देता है। राम नाम केवल शब्द नहीं है, यह आत्मा की पुकार है। प्रियजनों, अब सुनिए, इन चार शक्तियों के बीच एक महाशक्ति हमेशा रहती है, भगवान हनुमान जी। प्रियजनों, शास्त्रों में भी कहा गया है, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र हनुमान विराजे। यानी जहां भी श्री राम नाम लिया जाता है वहां हनुमान जी हाथ जोड़कर उपस्थित रहती हैं। प्रियजनों, यह कोई कल्पना नहीं है, यह एक आध्यात्मिक सत्य है। हनुमान जी का हर श्वास, हर हृदय धड़कन, हर विचार राम से जुड़ा हुआ है। उनका अस्तित्व ही राम नाम है। इसीलिए जब भी कोई राम नाम का जाप करता है तो हनुमान जी वहां स्वयं आकर बैठ जाते हैं। भले ही हमारी आंखें उन्हें नहीं देख पाते हैं, पर उनका आशीर्वाद हमेशा वातावरण में गूंजता रहता है। वहां ऊर्जा बदल जाते हैं, मन हल्का हो जाता है और आत्मा को लगता है जैसे कोई दिव्य स्पर्श हो रहा है। प्रियजनों, जब हनुमान जी की उपस्थिति होती है तो उस जगह पर डर, दुख और निराशा टिक नहीं सकती। वहां सिर्फ प्रकाश, भक्ति और शक्ति रहती है। कई संतों और साधकों ने अनुभव किया है, राम नाम के संकीर्तन के समय
उन्होंने हनुमान जी का तेज अनुभव किया है, कभी हवा के झोंके में, कभी दीपक की लौ में, कभी अपने हृदय की धड़कन में। क्योंकि जहाँ राम नाम गूंजता है, वहाँ हनुमान जी सिर्फ दर्शन नहीं, बल्कि रक्षक बनकर खड़े होते हैं। इसीलिए अगर जीवन में बेचैनी है, डर है, असफलता है, तो किसी से मत मांगो, सिर्फ बैठो और धीरे से बोलो, राम नाम, जय श्री राम।